कार्य यहाँ पर दिया गया मिला है रुद्रपुर की जनता को, क्या क्या कार्य हैं मुख्य तौर पर? देखिए, मेरे को मेयर बने हुए लगभग 9 महीने का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन 9 महीनों के अंदर हमने बहुत सारे विकास कार्यों को अंजाम दिया। मैं मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमने जो भी प्रस्ताव उनको दिए हैं, उन्होंने किसी भी प्रस्ताव को रोका नहीं है, हमारे सारे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। हमने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी, तो हमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, तो 56 काम निकाले थे और लगभग 6 करोड़ के काम हमने जनता को समर्पित किए थे। और अभी हम पुनः इन 9 महीनों में, यानी 6 महीने के बाद 3 महीने के अंदर दोबारा से 10 करोड़ से अधिक के काम के हम टेंडर जारी कर चुके हैं। और इन 10 करोड़ के जो काम हैं, इन कामों से हमारे शहर के अंदर जो जल भराव है उसकी समस्या खत्म हो गई। इस टेंडर से हमारे बहुत सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा और इस टेंडर से बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो बनेंगे। इसलिए ये मेरे मुख्यमंत्री जी की तरफ से रुद्रपुर शहर वासियों को जो तीसरा इंजन जो उन्होंने जोड़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री के नजदीक होने का रुद्रपुर को लाभ मिलेगा, और इसीलिए लोगों ने शायद भर भर के मुझे वोट दिए थे और 13,000 वोटों से मुझे जिताया। तो आज उसी वोटों के आधार पर हम जनता के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो भी हम अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ले जाते हैं, उस प्रस्ताव पर वो स्वीकृति प्रदान करते हैं और हमारे कामों को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिल रहा है। अभी हमने विभिन्न जो हमारे वार्ड हैं उनके टेंडर जारी कर दिए हैं और ये 10 करोड़ से अधिक के जो काम हैं, ये अब सड़क पर उतरने शुरू हो जाएंगे। इसमें सड़कें हैं, नालियां हैं, सौंदर्यीकरण है, सामुदायिक भवन है। इस प्रकार से हमने 10 करोड़ 48 लाख रुपए के काम हमने अभी निकाला है। इसके अंदर 71 तो बड़े काम हैं जो हमारे टेंडर लगे हैं और 79 छोटे काम हैं, यानी 71 बड़े 79 छोटे, जो हम 2.5 लाख रुपए तक काम कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 करोड़ 48 लाख के काम हमने जनता को अभी समर्पित किए हैं, जिनका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर हमने अखबार में दे दिया है और 1 हफ्ते का इसका समय होता है और उसके बाद ये टेंडर खुलेंगे तो जो शिलान्यास का से काम पुनः शुरू हो जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसी के कारण ये सब काम संभव हो पा रहा है। जैसे वो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 जो देश को विकसित भारत बनाएगा और अगला दशक जो उत्तराखंड का है, तो मैं समझता हूँ उसी क्रम में इस शहर को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी के निरंतर जो सहयोग इस नगर निगम को मिल रहा है, इस शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए मिल रहा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मेनली जो शहर का बुनियादी ढांचा है उसे सुदृढ़ करना, नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार लाना और विशेष रूप से सड़क जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना, आवागमन सुचारू करना और कई बस्तियों में वर्षों पुरानी जल भराव की जो समस्याएं हैं उनसे राहत मिलेगी। इसके अलावा सौंदर्यीकरण है, सामुदायिक स्थल है और उन बहुत सारे नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने का काम हम लोग इसमें करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग पहले निर्माण कार्य चल रहे हैं, गुणवत्ता और सारी परियोजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय पे हम लोग पूरा करेंगे, इसका भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मुझे लगता है कि जब ये काम पूरे होंगे तो हमारे शहर का एक अलग स्वरूप नजर आएगा और एक शहर को चहुमुखी विकास की जो हम कोशिश करते थे, हमारी जो इच्छा थी, वो पूर्ण होगी। क्योंकि अब ये शहर औद्योगिक नगरी बनता जा रहा है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, तो हम समय से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने जो काम रखे हैं, इसमें 10 काम ऐसे हैं जो 20 लाख से अधिक की लागत के हैं, जिसमें 24,65,000 से हम जो खेड़ा में न्यायालय परिसर है, वहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, वहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य करने जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 32 भूरा रानी हंस विहार में लगभग 24,89,000 रुपए की लागत से
बिष्ट जी के घर से फौजी साहब के घर तक आरसीसी रोड और नाली का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसे ही 24,66,000 की लागत से विभिन्न सड़कों के लिए हम लोग जीएसबी डाल रहे हैं। बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं जहां सड़क बनानी थी, लेकिन बजट ना होने की वजह से हमने जीएसबी डालकर उनके खड्डों को भरने का भी जो काम कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। तो हमने लगभग इसका भी एक टेंडर किया है। ऐसे ही वार्ड 23 में 24,24,000 की लागत से जोगेंद्र किराना स्टोर से पप्पू टेलर तक सड़क व नाली निर्माण का काम। वार्ड नंबर 25 में 24 लाख की लागत से गोपी से विजेंद्र तक सीसी रोड व नाली का निर्माण। ऐसे ही वार्ड नंबर 14 में 2 स्थानों पर 22,46,000 की लागत से सीसी रोड नाली। मोदी मैदान में 21 लाख रुपए की लागत से व्यू कटर, यानी वो मोदी मैदान में जो गंदगी हो रही है उसको भी ढकने के लिए वहां व्यू कटर लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड नंबर 17 में 1,000 की लागत से मेवालाल से अकील खान तक की सीसी रोड नाली निर्माण। वार्ड 7 में 20,39,000 की लागत से सागर के घर से कल्याणी नदी तक सीसी रोड का निर्माण। वार्ड नंबर 4 ट्रांजिट कैंप में 20,05,000 की लागत से राधा कृष्ण मंदिर, जहां मेन कैंप के अंदर राधा कृष्ण सबसे पुराना मंदिर है और उस मंदिर के अंदर लगातार वहां पूजा पाठ के काम होते हैं। इससे पहले हम वहां जो दुर्गा पूजा जहां होती है वहां पे भी हम रजत जयंती पार्क बना ही रहे हैं, उसका जल्दी हम लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और ये राधा कृष्ण मंदिर में भी अब टाइल्स लगा के फर्श कोटा स्टोन लगाने का काम हम करने जा रहे हैं। कोई बहुत सारे कैंप के लोग वहां पूजा पाठ करते हैं, कार्यक्रम होते हैं। तो लगभग 20,05,000 की लागत से ये बड़े बड़े काम मैंने आपको बताए जो 20 लाख से ऊपर है। इसके अलावा बाकी काम छोटे हैं। और इसके अलावा हमने जो काम लिए हैं जिसमें ट्रांजिट कैंप के अंदर है रोड है 7.5 लाख की है, शिवनगर के अंदर 5,09,000 की रोड है। ऐसे वार्ड नंबर 6 में सीसी रोड है, नाली है 5 लाख 4,27,000 का काम है। शिवनगर में 2,84,000 की रोड व नाली है। ऐसे ही शिवनगर के अंदर राजकुमार की रोड व नाली 3,48,000 की है। ऐसे ही संजय नगर खेड़ा में 3,43,000 की रोड है बैरागी के घर तक, श्री राम बैरागी के घर तक। वार्ड नंबर 14 में योगेंद्र शर्मा से राकेश सिंह तक सीसी रोड 9,36,000, यानी ये 10 लाख से छोटे 20 लाख से छोटे काम है। जो मकसूद शाह से यूनिस सती तक 6,77,000। खेड़ा उत्तरी में 7,66,000। वार्ड नंबर 20 में सोमेश्वर के घर से सीसी रोड 7,16,000। ऐसे ही भूत बंगला 21 में सस्ता गल्ला रोड से आटा चक्की तक सीसी रोड 6,71,000। वार्ड 22 वाल्मीकि भवन राम प्रसाद तक सीसी रोड व 6,74,000 का कार्य है। ऐसे रामपुरा में वार्ड नंबर 24 में मदन से जे नारायण तक सीसी रोड का काम 8,36,000 रुपए का। प्रीत विहार वार्ड नंबर 25 में रणवीर सिंह चौहान के अवतार सिंह तक सीसी रोड व नाली। 33 सिंह कॉलोनी में पांडे घर से गली नंबर 3 की जो त्रिशूल के पास बनकर तैयार हो गया है, उसका टेंडर भी हमने लगाया है। 18,66,000 महादेव का दिव्य भव्य त्रिशूल लगने जा रहा है, जिसका उसके बाद 15 फीट उसकी हाइट है, यानी 23 फुट ऊंचा और 14 फुट चौड़ा महादेव का ये त्रिशूल लगने जा रहा है, जिसका टेंडर हमने इस काम में ये भी हमने लिया है। तो ये भी एक प्रमुख काम हमारा, जो हमारी लंबे समय से इसकी त्रिशूल चौक की बात चल रही थी, तो ये टेंडर भी आज हमारा जारी हो गया है। त्रिशूल बन के हमारा तैयार हो चुका है और ये टेंडर के माध्यम से जल्दी लग जाएगा। ऐसे ही हमारे जो वार्ड नंबर 33 के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं अनिल चौहान जी, उनके पिताजी के नाम से एक वहां पर स्मृति द्वार 17,68,000 की लागत से हम बनाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 33 में। ऐसे ही गांधी कॉलोनी में रमेश पाल से मोहनलाल तक ये गांधीनगर वार्ड नंबर 3 में रोड व नाली का काम है 9,60,000 का। ऐसी एक और गांधीनगर वार्ड नंबर 3 में सीसी रोड है 7,62,000 की। आजाद नगर में है ट्राइट कैंप में 7,99,000। प्रेम नगर वार्ड नंबर 6 अटरिया वाला जो एरिया है, संदीप से बॉबी के घर तक सीसी रोड 14,41,000 की। वार्ड नंबर 8 विजय राजपूत से बबलू रस्तोगी तक सड़क व नाली 5,33,000 का। लालता प्रसाद के यहाँ सड़क व नाली 6,02,000 का। वार्ड नंबर 10 भूपराम से लक्ष्मण गुप्ता तक सड़क 8,10,000। 11 में महेश शर्मा से रामनिवास सागर तक 6,76,000। शिवनगर मंदिर में छत का निर्माण होना है। वार्ड नंबर 12 में मंदिरों के सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ते हुए 14,80,000 का टेंडर हमने निकाला है। वार्ड नंबर 13 दूधिया नगर में हरीश से शोक के घर तक सीसी रोड 11,35,000।
भदईपुरा में 2 स्थानों पर सीसी रोड है, 22,46,000 रुपए का काम है। और ये काम भी बड़े में आना चाहिए था, ये नीचे लिख गया है, ये 22,46,000 का काम है, 20 लाख से ऊपर हो गया, ये गलती से नीचे रखा है इन्होंने। उसका शांति कॉलोनी में सामुदायिक भवन बनना है, ये भवन भी वार्ड नंबर 16 में है और 19,19,000 का, यानी थोड़ा सा ही कम है, ये भी 20 लाख का ही काम है। फिर 19,78,000 का एक काम है केसरी अली से पुत्तन पहलवान तक सड़क, वार्ड नंबर 18 में, ये भी लगभग 20 लाख का है। 19,78,000 का सईद शकील वार्ड नंबर 20 में रोड बननी है, 14,72,000। हमने, आप देख रहे हैं, किसी वार्ड को नहीं छोड़ा है, सभी वार्डों से समान रूप से काम किया है। ना समुदाय देख के हम सड़क देते हैं, ना जाति देख के वोट हम सड़क दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों में मुझे वोट नहीं पड़ा, जिन मुस्लिम क्षेत्रों में मैं हारा हूं, उसमें भी मैंने सड़कें दी हैं, पिछली बार भी दी हैं, अभी भी दी हैं, आगे भी दूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी वाले समान रूप से विकास कार्य करते हैं, हम ये पक्षपात नहीं करते हैं कौन हमें वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अभी आपने देखा जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट लड़ा था भूरा रानी, वहां के भी काम इसमें है, तो निरंतर हम काम दे रहे हैं। वार्ड नंबर 22 में गौतम वाल्मीकि से मुकेश तक सीसी मार्ग 8,97,000 का। वार्ड नंबर 22 में केदार जी के यहाँ से सीसी रोड 432 का। ऐसे ही ये कई मार्ग हैं जो मैं काम आपको 6,34,000 का, 27 का, 9,27 का। 30 नंबर वार्ड का पुराने नवरंग वाली गली में सड़क बननी है, 13,49,000। भूरा रानी में राधेश्याम चूग स्मृति द्वार, जो हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं राधे श्याम चूग जी, इनका पिछली बार हमने प्रस्ताव पारित किया था भूरा रानी में, तो उनकी स्मृति में एक बड़ा द्वार हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समाज सेवा की थी, तो उनके नाम पर 19,98,000 रुपए का ये द्वार हमने टेंडर लगा दिया इसका भी। ये सब मैंने वो काम बता रहा हूँ जो टेंडर लग चुके हैं। रामलीला मैदान के सामने टीन शेड इंदिरा कॉलोनी में 3,85,000 का, जो लोग बैठते हैं वहां पर बहुत समय से वो टूटा हुआ शेड है, वो हम ठीक कर रहे हैं। वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 35 इंदिरा कॉलोनी में देव मंडल से काशीनाथ हाजरा तक सीसी रोड 19,27,000 रुपए का, यानी आप देख रहे हो इसमें भी इतने बड़े बड़े काम आ रहे हैं। उसके बाद शहीद राम कुमार पार्क, आर्या पार्क का सौंदर्यीकरण वार्ड नंबर 36 में, राजीव जी आपका पार्क मोहल्ला है ये, 6,69,000 का काम यहाँ भी दिया हमने। वार्ड नंबर 37 मन कामेश्वर मंदिर, टाइल्स का निर्माण होना है मंदिर में, 12,60,000 का काम हमने मन कामेश्वर मंदिर जो स्वामी जी हमारे, वहां पे भी हमने इसको पास किया है। ऐसे ही वार्ड नंबर 39 आवास विकास में महादेव पार्क है, उसकी मरम्मत का काम होना है, मंदिर का काम होना है, 11,85,000 रुपए में हमने उसको भी पास किया है। वार्ड नंबर 40 कलेक्टेड परिसर में टीन शेड लगना है, 3,30,000 का। वार्ड नंबर 1 मेरा गांव फुलसुंगी, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं और मेरा घर वहीं है पुराना आज भी, तो किच्छा विधानसभा में आता है। वहां की जो शमशान घाट है, क्योंकि वहां से हमारे कहीं ना कहीं हमारा लगाव है, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो उस शमशान घाट का सुरक्षा दीवार, उसका सौंदर्यीकरण 15,52,000 रुपए हम करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा काम वार्ड नंबर 1 में हमने ये दिया है। ऐसे ही वार्ड नंबर 5 राधेश शर्मा जी के यहाँ चिंतामणि से सुनील के घर तक सीसी मार्ग 6,88,000 रुपए का। वार्ड नंबर 5 में ही शाम कली से सुरेंद्र से अनंत ढाली के घर तक सीसी रोड 9,27,000 का, ये हमने दिया है। वार्ड नंबर 7 में सागर के घर से कल्याणी नदी तक सीसी रोड 20,39,000, ये देखिए एक 20 लाख का काम और नीचे आ गया ये, तो ये भी 20,39,000 का काम है, ऊपर वाली श्रेणी में जाना था। इसके बाद और दिख रहा है एक 24 लाख का काम, अग्रवाल हॉस्पिटल के पास एक फुटपाथ बनना है, 6,48,000 का। विभिन्न वार्डों में छत्तीसगढ़ सड़कों पर जीएसबी बनान 24,66,000 रुपए का, यानी 20 लाख से ऊपर का ये भी अमाउंट है। मोदी मैदान में व्यू कटर, ये ऊपर आ ही गया है। और गांधी कॉलोनी में वसीम से नजागा तली तक नाला व आरसीसी का स्लैब 8,56,000। रामपुरा में अनंत कोहली से सलीम के डिपो तक सड़क 7,64,000। और इसके अलावा वार्ड नंबर 2 प्रेम पाल से हरीश शुक्ला तक सीसी रोड टोटल बता दीजिए। 5,17,000 का, बस 2-3 रह गए। कृष्णा कॉलोनी, वो सब वार्ड वाले सुन रहे होंगे ना, हमारे वार्ड का काम तो नहीं छूटा। हाँ, वही हमने भी लिखा कृष्णा कॉलोनी कोमल क्लिनिक से निर्भय गंगवार तक सीसी रोड व नाली 5,98,000। वार्ड नंबर 5 आयुष डेयरी से हसीन तक 70। वार्ड 5 में 5,98 का काम है, रंजन सिंह से राजेंद्र तक सीसी मार्ग। वार्ड नंबर 8 लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर से उत्तम विश्वास तक सीसी रोड व नाली 5,31। रमपुरा बिट्टू शर्मा से राकेश गुप्ता तक सीसी सड़क व पुलिया 5,75। वार्ड नंबर 28 मॉडल कॉलोनी शनिदेव मंदिर से राजकुमार जैन तक सीसी रोड 5,40,000। वार्ड नंबर 26 मॉडल कॉलोनी
गुरमीत से संजीव गुप्ता तक सीसी वनाली पुलिया 3,22,000। वार्ड नंबर 26 मॉडल कॉलोनी मेजर सिंगल से सुनील टुकराल तक सीसी रोड 3,25,000, जो हमारे मंडल अध्यक्ष में सुनील टुकराल जी। अंतिम काम है वार्ड नंबर 40 सैनिक कल्याण विभाग परिसर में शौचालय 4,22,000 का। इसके अलावा जो हमने 2.5 लाख से छोटे काम है वो 1,71,00,000 के 79 काम हमने और निकाले हैं, जो जोड़कर 10 करोड़ से अधिक के काम हो गए हैं। 10,48,00,000 के हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और जनता ने जिस उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ का मेयर बनाया है, तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो एक विधायक जी की जो विधायक निधि होती है वो 5 करोड़ होती है, यानी 3 साल में विधायक जी कितना खर्च कर सकते हैं? 15 करोड़। और हमने लगभग 16,48,00,000 खर्च कर दिया है, यानी टेंडर निकाल दिए हैं। 11 महीने और 11 महीने में 9 महीने में राजीव जी, अभी नहीं 11 नहीं हुए हैं। और अभी 11-12 महीने जब पूर्ण होंगे तो मुझे लगता है ये मेरा जो आंकड़ा अभी 16 करोड़ है, मेरे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ फिर आने वाले हैं और टेंटेटिव 25 दिसंबर को हमें डेट मिल रही है। और वो जब यहाँ आएंगे तो हमारा ये आंकड़ा मुझे लगता है कि 100 करोड़ के छूने के करीब होगा। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हमने उनसे लिए हैं, लेकिन अभी कुछ राज को राज रहने दो। अभी इतना बहुत है कि हमने 10,48,00,000 के काम आपको दे दिए हैं, बाकी हमारे काम आ गए हैं, कुछ स्वीकृत हो गए हैं, कुछ के टेंडर लगने वाले हैं। हफ्ते 10 दिन में हम उन कामों को भी टेंडर लगा देंगे। अगले 10 दिनों में मुझे लगता है कि हम दोबारा प्रेस करेंगे और उन सब कामों को फिर लगाएंगे जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा मुख्यमंत्री जी जिसका उन सबको हम जनता को समर्पित करेंगे। मैं बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन ले लेंगे। और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारा ये नगर निगम, यानी हम खुद हमारे तीसरा इंजन, हम सारे इंजन, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक जी हो, हम सब मिलकर इस शहर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस शहर के अंदर अतिक्रमण से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस शहर को अतिक्रमण मुक्त भी बना रहे हैं। और अतिक्रमण हटेगा तो शहर सुंदर बनेगा और शहर को सुंदर बनाना है। अभी हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी आ गए हैं। आपको मैंने बताया था कि एक हॉस्पिटल हमारा शुरू हो गया है, 7 हॉस्पिटल हमारे सुचारू होने वाले हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उनका भी शिलान्यास करेंगे। ट्रांजिट गांधी पार्क का हमारा टेंडर लग चुका है, उसका भी शिलान्यास हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो काम है उनका कुछ काम हमारे अभी पेंडिंग है, जिनको हम अगले 10 दिन में टेंडर लगाने वाले हैं, वो हम अगली प्रेस में बताएंगे। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जी, आपने करोड़ों के काम गिनवाए, कि यही कारण है कि जो निगम में एक विपक्ष होता था, आज वो विपक्ष पूरी तरीके से खत्म है, मुरीद हो गया है विपक्ष। मैंने 40 वार्डों में समान रूप से काम बांटा। मैंने कहा ना कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं किसी लिए मुस्लिम वार्ड में जीत के नहीं आया हूँ, मुझे एक भी मुस्लिम वार्ड से मैं जीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने संविधान की शपथ ली है। और मैं, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री, आप देखते हैं हमारी योजनाएं समान रूप से चलती हैं। अगर हम फ्री में राशन देते हैं तो सबको देते हैं, हम कभी जात बिरादरी के आधार पर नहीं बांटते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 70 साल तक देश को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, आज उनके लिए भी आईना है। एक पार्षद हमारा जीता नूरुद्दीन, और उस वार्ड में भी हम उतना ही काम दे रहे हैं जितना कांग्रेस के वार्डों में दे रहे हैं। यहाँ शुभम दास बैठे कांग्रेस के पार्षद हैं। आप पूछ रहे विपक्ष खत्म हो गया, आप इनसे पूछिए। मुझे लगता है कि इनको दूसरों से भी ज्यादा काम दे रहा हूँ। 1,70,00,000 का तो इनको हमने अभी पार्क ही दे दिया है, एक इनको स्वास्थ्य केंद्र दे दिया है। तो हम समान रूप से विकास कर रहे हैं। इसलिए जब पार्षद को काम चाहिए भाई, जिसके लिए वो चुन के आए हैं, अगर मैं गलत काम करूंगा, मैं भ्रष्टाचार करूंगा या मैं घटिया क्वालिटी इस्तेमाल करूंगा, तो पार्षद सदन में अपनी बात को उठाएगा। लेकिन आज ये तो अच्छा संस्कृति है, अपने पार्षदों को मैं बधाई दूंगा कि वो एक पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। देखो, पक्ष विपक्ष अलग चीज है। और मैंने कहा ना, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं मुस्लिम वार्डों में हारा हूं, राजीव जी सबको पता है, लेकिन मैं उनके यहाँ बराबर काम दे रहा हूं। किसी मुस्लिम वार्ड के अंदर मैंने 2-2 सड़कें पिछली बार भी उद्घाटन किया और अभी फिर काम लगाए हैं। तो हमारी तरफ से अन्याय नहीं होगा, सबका समान रूप से विकास होगा, लेकिन अतिक्रमण नहीं करने दूंगा। जो भी सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं हम उनको खाली कराएंगे, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। उसके लिए हम गरीबों का आवास बनाएंगे, उनमें गरीबों के लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, अमीरों ने जो घेर रखी है संपत्ति उनसे खाली कराएंगे। और अभी आपने देखा जो हमने पीछे यहाँ एक बड़ी जमीन पिच्छा रोड पे खाली कराई थी, उसके अंदर भी जब तक हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, समय लगेगा, तब तक जो घूम घूम के व्यापार करते हैं, जगह जगह हाईवे जाम करते हैं, उन सबको हम यहाँ
जगह देंगे, उनसे एक नियमित किराया लिया जाएगा और उनको एक बाजार टाइप बना के देंगे ताकि उनका रोजगार भी डिस्टर्ब ना हो, छोटे व्यापारियों का, और वो काम कर सके। और इसके साथ बहुत जल्दी अभी ठेली वालों की भी एक बैठक में करने वाला हूँ, क्योंकि ठेली का मतलब ठेला है, यानी वो ठेला चलते रहना चाहिए। तो वो तो था ठेला, आपने ठेले पे सामान रखा, फिर तिरपाल लगा ली, फिर डंडे लगा लिए, फिर स्टूल लगा लिए, तो वो ठेला नहीं कहलाता, वो दुकान हो जाती है। तो हम ठेलों को आगे बढ़ाएंगे, ठेलों को हम छोटे व्यापारियों को सहयोग करने के लिए हम बैठे हैं, हम लोन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 15,000 लोन दे रहे हैं उन्हें काम करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को भी दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी जगह में रह के काम करिए, आप अतिक्रमण ना करिए, और यही जनता से हमारी, जो जनता ने जिस उम्मीदों से हमें चुना है, उन उम्मीदों के पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। डीडी चौक से अटरिया मोड़ तक ग्रीन बेल्ट पे उद्योग लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कब खाली होगा? हमने अभी, आपको जानकारी होगी तो मैंने अभी, ये सड़क बन रही है, हम सबको नोटिस भेज रहे हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक तक लिया, अगला पार्ट हमारा डीडी चौक से हॉस्पिटल तक रहेगा, तो अपने आप सारा अतिक्रमण हट जाएगा, आपको ग्रीन बेल्ट क्लीन मिलेगी। और जितनी ग्रीन बेल्ट है इनको भी हम कहीं ना कहीं वेंडिंग जोन के रूप में या पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये कहीं पे भी अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट तक चले गए, हम खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। देखो आप, हम शहर को साफ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और सबके सहयोग से अच्छा बनाएंगे, किसी का नुकसान नहीं हो। जितनी भी बिल्डिंगें हैं रुद्रपुर में हाईवे पर, इनमें पार्किंग की अधिकतम व्यवस्था नहीं है। कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, बिल्डिंग है, प्राइवेट कार्यालय है, खुद के कर्मचारियों को खड़े करने के लिए वाहन नहीं है, निगम क्षेत्र में आते हैं सारे। देखिए, अब इस पे हम एसओपी बनाने वाले हैं कि जो बड़ा व्यापारी है, जो बड़ा व्यापार कर रहा है, तो उसको भी हम चिन्हित कराएंगे कि अगर वो कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो उनके यहाँ पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वो अपनी पार्किंग व्यवस्था खुद करेंगे। और नगर निगम का कोई सहयोग चाहिए तो नगर निगम सहयोग करेगा, लेकिन पार्किंग होनी चाहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। और मैं सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि गांधी पार्क में अगर आप अपनी गाड़ी खड़े करें, कुल 20 रुपए हम ले रहे हैं, आप दिल्ली जाते हो 50 रुपए घंटा देते हो और आपकी गाड़ी भी सेफ रह रही है, हमारी बहनें वहां पे खड़ी होकर उसको सुरक्षा दे रही हैं। आप गाड़ी गांधी पार्क में ही लगाएं, हमें सहयोग करें। और हमने तो इस शहर को फूल भी दे के देखा है, ये मेरा शहर है, हाथ भी जोड़े हैं, आगे भी जोड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा शहर अच्छा हो। राजीव भाई इतना पैसा दे रहे हैं तो आखिर शहर कैसे चमकेगा। और इसके बाद अभी हम जो वीर हकीकत राय मार्ग है उसका डीपीआर हमारा बन के तैयार है, तो बहुत जल्दी हम वीर हकीकत राय का नया डिजाइन जनता के सामने रखेंगे। अभी हमने एक डिजाइन बन के आ गया, मैंने उस दिन वहां मीटिंग की थी और व्यापारियों के सामने वो डिजाइन रखा है। सोमवार को उनके सुझाव लेने के बाद उसे भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा। ऐसे ही जो बाल भारती स्कूल है, बाल भारती स्कूल के बगल में पीछे और सनातन स्कूल के पीछे जो गली है उनको भी हम चौड़ी करेंगे। वहां हमारी जगह पड़ी है, नाला का निर्माण होना है, उनको भी निर्माण करके वहां, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसे भी ठीक करने का काम करेंगे। ऐसे ही काशीपुर बाईपास पे जो अतिक्रमण है, अभी जब तक बाकी चीजें पूर्ण होती हैं, हम जो अस्थायी अतिक्रमण है उसे हटाने का काम करेंगे। नोटिस हम जल्दी जारी कर देंगे ताकि लोग अपना 60 फुट पे स्थापित हो जाएं और हमें काम करने के लिए रास्ता मिल जाए। और जिसने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसे छोड़ने वाले नहीं। मेयर साहब, अभी जो सड़कें हैं उनको जल निगम खोदने का काम कर देता, अपनी लाइन बिछा देता, लेकिन उसके बाद भी जो है वो सड़कें वैसी गड्ढे की जैसे रहती, उसमें कई एक्सीडेंट, लोगों का आना जाना दुर्भर हो रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, आज से पहले हमारे जब जल निगम ने सड़कें बनाई थी, तो जब मैं मेयर बना, जब मैंने पहली बैठक ली थी जल निगम की, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो अमृत योजना द्वारा ट्रांजिट कैंप में पानी का कनेक्शन दिया गया, 35 करोड़ रुपए की योजना थी जो एकदम फेल हो गई थी, क्योंकि कुछ कमियों की वजह से वो योजना ठप हो गई थी। तो मेरे लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के बाद और हमारे जो शहरी विकास सचिव है आदरणीय श्री नितेश झा जी, उनको अवगत कराने के बाद, और पेयजल के जो सचिव है श्री शैलेश बगोली जी, उनको अवगत कराने के बाद मुझे ये लाभ मिला कि जब अमित शाह जी रुद्रपुर आए थे तो शैलेश बगोली जी ने खुद जाके ट्रांजिट कैंप विजिट किया, और विजिट करके जब स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उसका प्रस्ताव मांगा और 34 लाख रुपया हमें पास करके उन्होंने दिया है। और वो 34 लाख रुपया मिल गया, जिससे ट्रांजिट कैंप के अंदर पानी की व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी और ट्रांजिट कैंप के हर घर को पानी मिलेगा। और इसके साथ ही जो पाइपलाइन खुदी है, सड़क नहीं बनी है, वो भी सब उसमें होगा। तो उसका सारा एस्टिमेट बन के चला गया है और मैं समझता हूं कि अब ये समस्या नहीं आएगी,
फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप एक हमें लंबा समय उसमें लग जाता है, साल 1.5 साल गुजर। कल रात भी ऐसी घटना हुई गोलमड़ैया पे, जल निगम की टीम को जो है बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि वो भी जो है कि अब आपको मैं तो ये कहूंगा कि आपको सड़क खुदवा के तुरंत काम कराना चाहिए, क्योंकि आप उसको वापस टीम को भेजेंगे तो आप पाने के लिए परेशान होंगे। और ये सरकार की योजना है और इसका लाभ उठाएं और सड़क बनवा के देना हमारा काम है और उसके लिए बजट सरकार ने दिया है। ये बजट सरकार ने इस बार पेयजल निगम को ही दिया है कि वही निर्माण करेंगे, वही तोड़ेंगे, वही बनाएंगे।